ठंड के सीज़न में ये लड्डू तो एक बार बनते ही बनते हैं। और अभी तो सब है घर पे, तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छा मौका कभी हो सकता है, अभी बना लेते हैं। आधा किलो येलो मूंग दाल को ना मैंने भिगो कर रख दिया था 3 से 4 घंटे पहले। अच्छी तरीके से भीग गई है और फूल गई है हमारी दाल। तो अब इसे अच्छी तरीके से एक बारी फिर से धुल लूँगी और जितना भी एक्सेस पानी है ना उसे मैं हटा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि दाल से आप सारा ही पानी निकाल दें। पानी रह जाएगा ना तो भूनने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब एक ग्राइंडिंग जार ले रही हूँ। ये देखिए कितना बड़ा स्टील का जार है और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में आप कोई भी चीज़ पीस सकते हैं। तो यहाँ तो अभी मैं दाल पीस रही हूँ। अगर आप इडली का बैटर बनाना चाहते हैं ना, इडली डोसा बैटर, उसके लिए तो बहुत सही है जार। यहाँ पर मैं अगारो का ग्रैंड कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ और ये 1400 वॉट का है। काफ़ी स्टर्डी है इसकी मोटर और हैवी ड्यूटी मोटर आप कह सकते हैं। कितनी फाइन आपकी जो दाल है वो पिसी है, देखिए कुछ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये दाल पिस गई है। तो चलिए निकाल लेते हैं। एक बारी ना मैं आपको ना उसका टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ कि दाल का जो टेक्सचर है वो कितना महीन आया है। चलिए अब इसको रखती हूँ साइड में। अब हमें चाहिए होगा घी, तो स्टोर रूम से निकाल के ले आती हूँ। ये सब चीज़ें ना मैं स्टोर रूम में स्टोर करके रखती हूँ। एक मेजरिंग स्केल भी ले लिया है और कढ़ाई में डायरेक्ट मेजरिंग स्केल के ऊपर रख रही हूँ और इसमें हम मेजर कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने आधा किलो दाल ली है ना, तो हमें टोटल 400 ग्राम घी लग जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर 300 ग्राम घी डालूँगी, 100 ग्राम घी हम बाद में डालेंगे। बस घी को हल्का सा गरम किया है और अब जो हमने दाल को पीसा था ना, वो हम दाल का पेस्ट इसमें डाल देंगे। जब दाल का पेस्ट डालेंगे, चलिए मैंने तो गैस बंद ही कर दी थी, अब वापस से गैस खोली है और अब हम दाल और घी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये दाल के लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस बनाने में ना जो दाल को भूनने वाला प्रोसीजर होता है उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। वैसे तो आजकल कई सारे शॉर्टकट्स आ गए हैं दाल के लड्डू बनाने के, लेकिन मैंने सोचा आज आप सभी के साथ में ना वो ऑथेंटिक किस तरीके से बनाया जाता है, मेरी सासू माँ बनाती हैं, तो मैंने सोचा वही चीज़ आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो बस देखिए दाल भूनते भूनते टाइम हो गया है। पहले दाल ना बिल्कुल पतली पतली थी और अब उसने पूरा घी पी लिया है और ये अच्छी कड़क हो गई है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ना कि नीचे कढ़ाई में थोड़ी सी लग रही है, तो दाल को मैंने पूरे कढ़ाई में स्प्रेड कर दिया है। ढक कर रख दूँगी करीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि दाल फिर नीचे से नहीं लगी होगी, वो निकल जाएगी। और अब आप अपनी जो दाल की भुनाई का जो प्रोसीजर है उसे वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से अब जो चांसेस होते हैं ना दाल के लगने की, क्योंकि दाल अब गाढ़ी हो गई है, अब सूखी सूखी हो गई है। पहले तो गीली थी ना तो बहुत जल्दी लग रही थी, अब इतनी जल्दी नहीं लगती है। अब बस इसी स्टेज में वो जो 100 ग्राम घी बोला था ना हम डालेंगे, वो हम डाल देंगे और दाल को मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। जब आप दाल को भूने ना, मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन है उसका यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरे पास ये बड़ी कढ़ाई थी, ये मैंने स्टील की ली है, तो बस मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा आपको मसल स्ट्रेंथ अच्छा खासा लगाना पड़ता है दाल के लड्डू बनाने में, क्योंकि जब इतने टेस्टी लड्डू बनेंगे तो उसके पीछे थोड़ी मेहनत तो लगी ही होगी, है ना। मुझे ना बहुत अच्छे से याद है जब हम छोटे थे और कोई भी शादी वाला मिठाई का डब्बा आता था ना, उसमें से ना मैं सबसे पहले दाल का लड्डू ही उठाती थी। दाल के लड्डू मुझे बहुत पसंद है। चलिए मैं यहाँ पर भून रही हूँ और मैंने ना मम्मा को भी बुलाया, चलो हम गप्पे मारते। मम्मा बोल रही थी मैं भूनती हूँ, मैंने बोला मैं भून रही हूँ अभी, आप बाद में भून लेना, अभी हम गप्पे लड़ाते हैं। देखिए भूनते भूनते जो दाल का टेक्सचर है वो किस तरीके से बिल्कुल हो रहा है। पहले बिल्कुल चिपका चिपका था ना आटे जैसा, अब बिल्कुल अलग अलग होती जा रही है दाल, है ना। देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल अब हलवा वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है, राइट, सूखा वाला हलवा।
अब देखते जाइएगा धीरे धीरे ना, जैसे भुनी हुई सूजी होती ना उस तरीके से भी हो जाएगी। दाल तो ऑलमोस्ट होने वाली है, तो मैंने मम्मा से बोला चलो अच्छा अब आप करो, मैं अब बाकी का काम देखती हूँ। तो अब मैंने ले लिया है अगारो मिक्सर ग्राइंडर का दूसरा जार, ये छोटा वाला जार ले लिया है। ये बहुत अच्छा है मसाले पीसने के लिए, स्पेशली अगर आप ड्राई मसाले पीसना चाहते हैं ना तो बहुत अच्छा है। फ़िलहाल तो आज ना मैं इसे, जो मेरे पास खोया है वो थोड़ा सा रफ़ है, मतलब उतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि एक दिन मैंने खोया निकाला था तो हल्का सा मुझे लगा कि यार ये तो उतना स्मूथ नहीं आया है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इसे ग्राइंडिंग जार में एक बार ही चला देती हूँ तो बिल्कुल स्मूथ आ जाएगा, कोई उसमें लम्स नहीं रहेंगे। तो बस इसे मैंने डाल दिया है और बस इसे हम पीस लेंगे अपने अगारो ग्रैंड कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर में। जो नाम है कमर्शियल, काम भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी दावतें करते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें पीसनी होती है ना, तो आप ये वाला मिक्सर ग्राइंडर को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए हमारा जो खोया है वो पीस लिया है मैंने, और यहाँ पर देखिए दाल का टेक्सचर मम्मा ने बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लिया है। और उन्होंने ना बोला कि जो पाव भाजी मैशर होता है ना, एंड में उससे कर लो, तो जो बड़े बड़े होंगे ना चंक्स, वो भी बिल्कुल एक सार हो जाता है, आपकी दाल बिल्कुल एक सी हो जाती है। तो ये छोटी सी टिप मम्मा ने दी है, आप ज़रूर अपनाइएगा। चलिए दाल भुन गई थी तो उसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में हम शीरा तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी चीनी। तो मैं यहाँ मेजर करके 700 ग्राम्स चीनी ले रही हूँ। देखिए आधा किलो तो हमने दाल के लिए ले ली चीनी, और 200 ग्राम हमने खोए के लिए ले ली। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जितनी चीनी डाली है उससे आधा पानी। तो 700 ग्राम चीनी डाली है ना, तो 350 ml इसमें हम पानी डाल देंगे। और अब इसे हमें चाशनी बनानी है, एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा एक तार की चाशनी? तो एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी ले लीजिए। जब चाशनी ठंडी हो जाए तो अपनी 2 उंगली के बीच में उसे आप स्ट्रेच करके देख सकते हैं। जब आप उंगलियों को दूर तक लेके जा रहे हैं, मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसी स्टेज में हम कर देंगे गैस बंद और इसमें हम डाल देंगे दाल। अब देखिए भाई, इतनी मेहनत की है और मार्केट जैसा भी लड्डू चाहिए, तो मार्केट में तो थोड़ा सा कलर डाल दिया जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, बिल्कुल 2 चुटकी मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब बस हमें सारी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए दाल बिल्कुल एक सार हो गई है चाशनी में। अब इसमें हम डाल देते हैं खोया, जो कि हमने पीस के रखा है। ये देखिए ग्राइंडिंग जार में मैंने पीसा है ना, बिल्कुल एक सार हो गया है हमारा ये खोया। अब इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि भाई हमें तो लड्डू बनाने हैं दाल के, और ये मिक्सचर कितना ज़्यादा गीला है, इसके लड्डू कैसे बनेंगे? बस देखते जाइए। अभी जो इसमें हमने दाल डाली है ना चाशनी में, उसे फूलना भी तो है। जैसे जैसे वो फूलेगी, ये जो हमारा मिक्सचर है वो गाढ़ा होता जाएगा। खोया डालने के बाद इसे हम थोड़ा अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, चला लेंगे, ताकि खोया बिल्कुल एक सार हो जाए और ये जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो जाए। ये तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन अभी लड्डू बनाने के लिए रेडी नहीं हुआ है। इसे मैं ढक के रख दूंगी। इसे मैं ना पूरी रात के लिए छोड़ दूंगी। अब अगले दिन इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो अगले दिन करीबन दोपहर हो रही थी, सोचा चलो इसके लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा मिक्सचर है कल कितना ज़्यादा गीला था ना, और आज ये बिल्कुल सूख गया है। दाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूल गई है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट भुनाई हुई थी उसकी। अब बारी है इसमें थोड़े मेवे डालने की। तो यहाँ पर मेवे में हम सिर्फ काजू और किशमिश डालेंगे। मूंग दाल के लड्डू में तो मुझे सिर्फ वही अच्छे लगते हैं। एक काजू को 2 भाग में डिवाइड कर रही हूँ, और फिर इसे हम यूज़ करेंगे। अब इसे हम ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्हें हल्का सा रोस्ट करके डालो ना, तो वो जो रोस्टेड नटी फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। घी हल्का सा गर्म होगा तो सबसे पहले इसमें हम काजू डालेंगे, फिर डालेंगे साथ में किशमिश, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और ये हमारे जाएंगे घी रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हमारे दाल के लड्डू वाले मिक्सचर में। अब सारी ही चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही थी ना, तो बड़ी ही मेहनत लग रही थी, वो खिसक ही नहीं रहा था। फिर मैंने ना सोचा छोड़ो, अच्छे तरीके से हाथ तो साफ है ही, हाथों का इस्तेमाल करते हैं।
तो बस हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स किया, मसल के सारे ड्राई फ्रूट्स पूरे मिक्सचर में मिक्स हो गए हैं। अब बना लेते हैं हम हमारे दाल के लड्डू। मैं बना रही थी लड्डू तो सरप्राइजिंगली आशीष आ गए उसी टाइम पे ऑफिस से। तो बोलते हैं अरे इतने सारे लड्डू बना रहे हो, तुम अकेले बना रही हो, लाओ मैं भी हेल्प कर देता हूँ। तो फिर हम दोनों ने मिलके सारे ही लड्डू बना लिए और बस लड्डू बनाते बनाते गप्पे हो रही थी। मुझे लगता है हमारी गप्पे कम बहस ज़्यादा हो जाती है। अब मैं ये बोल रही हूँ भाई ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा ऊपर दिखा दो, तो बोल रहे क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर रहे चाहे बाहर रहे। मैंने बोला थोड़ा दिखने में सुंदर लगने लगते हैं लड्डू। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बातें करने जाते हैं तो वो बहस में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है। खैर ये सब तो लगा ही रहता है, हर कपल की अलग ही बात होती है। लड्डू देखिए हमारे सारे ही बन गए हैं, एक नहीं 2 प्लेट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और थोड़ा प्लेटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं किसी के घर में, तो हम ये लड्डू लेके जाएंगे। और कैसे लग रहे हैं लड्डू ज़रूर बताइएगा। मैंने ऊपर से ना पिस्ता का एक एक पीस भी लगा दिया है। तो रियांश ने ना फट से डब्बे में ढक्कन लगाया, बोलता है अब मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने बोला सब्र कर लो। चलिए आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।